हे परम कुछ पुरुष जी, मेरा आपसे ये सवाल है, भूत प्रेत बाधा हमारे देश में ही क्यों देखने को मिलती है? औरतों जैसे यहाँ पे बाल वाल हिलाना कुछ चलता है? हमारे यहाँ माता ऐसे ऐसे करती है ना। हाँ, बाहर क्यों नहीं चलता है? ये हमारे देश में ही क्यों चलता है? हमारे देश में देखो, भूत तो सब जगह हैं, भूत तो सब जगह होते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कोई विदेशी क्रिकेटर, उसका कोई बेटा या कोई भाई जो भी था, उसके बारे में मैंने सुना कि उसका कोई अपना बेटा या भाई जो भी खत्म हो गया, कोई विदेशी क्रिकेटर था, तो उसने स्वप्न में आकर उसको बोला कि भारत में हरिद्वार नाम की जगह है, वहां जाकर के मेरा पिंडदान करो। तो उसने भारत के क्रिकेटरों को संपर्क किया, धोनी इत्यादि को उसने फोन मिलाया, पूछा कि भाई भारत में कोई हरिद्वार जगह है? हाँ, उसने धोनी ने बताया कि हरिद्वार नाम की कोई जगह है। तो उस विदेशी क्रिकेटर ने आकर हरिद्वार में विधिवत, उसका जो बेटा था, वो बहुत पुरानी बात है, मुझे पूरा स्मरण नहीं है पर हल्का सा स्मरण है, तो वो विदेशी क्रिकेटर हरिद्वार आया और हरिद्वार में आकर के उसने अपने जो भी उसका संबंधी था, उसने उसको स्वप्न में बोला कि मेरा जाके वहाँ करो। तो जब उसने यहाँ आकर उसके नाम से उसका किया पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, तब जाकर उसकी सदगति हुई। तो एक हनुमान प्रसाद पौधार जी के बारे में एक कथा मिलती है कि उनके पास कोई एक विदेशी आदमी आया और उसने बोला कि मेरा उद्धार, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो हनुमान प्रसाद पौधार जी बड़े भक्त थे, उन्होंने बताया कि तुम अपने पूर्वजों का उद्धार अपनी आंखों से देख सकते हो। उन्होंने फिर जो विधिवत कार्य कराया उनका गया जी में ले जा करके, और उन्होंने जब कराया तो विदेशी व्यक्ति जब उसका कार्य पूरा किया तो उसके पूर्वजों ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि पुत्र, उसकी भाषा में कि अब हमारी परम गति हो गई, हम जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत को विश्वगुरु क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि कोई दुनिया में कैसा भी हो, लेकिन भारत के विधि और विधान, वेदों के विधि और विधान से ही सबकी सदगति होगी, वरना लोग बिना गति के, वो देखो, सदगति का मतलब ये है कि किसी को प्रेत योनि मिली, भूत प्रेत योनि में चला गया और आपने उसको बीच में ही उसकी सदगति का कार्य किया तो उसकी सदगति हो गई। नहीं किया तो वो भोगता भोगता जब उसका कार्यकाल पूरा होगा तो वो अपने पूरे कार्यकाल होने के बाद उसका मोक्ष हो ही जाएगा। तो जल्दी के लिए हमारे यहाँ, उनके लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं? जल दान करते हैं, श्राद्ध पक्षाराह तर्पण करते हैं, उनके नाम से कौआ को, कुत्ते को, जीव जंतुओं को। कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ कि बाप तुम्हारा मरा, दादाजी मरे, तो दादा के नाम से कौए को खिलाते हैं। तो बताओ, कौए को खिलाना बुरी बात है? पक्षियों को खिलाने से कोई आपका अनाज कम होता है क्या? नहीं होता। इसी बहाने अब दादा मरा और खिला कौए को रहे हो, तो विधान कितना बढ़िया है हमारा कि चलो उनके नाम से हम कौए को खिलाएं, मतलब जीव जंतुओं की सेवा ही तो कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं? तो भूत प्रेत सब जगह है, जो मरेगा गलत काम करके उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, चाहे भारत में मरे या लंदन में मरे या जापान में मरे। नहीं गुरुदेव, जो बतू औरतों को जैसे कि भूत प्रेत आते हैं तो वो कैसे इधर इधर उधर हिलने डुलने लग जाते हैं, ये अपने देश में ही क्यों होता है, बाहर के देश में क्यों नहीं होता है? अब ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो उन्हीं औरतों से पूछा जाए कि आप क्यों ऐसा खेल कूद करती हो। आपको क्या लगता है, ये सच है या झूठ है? पता नहीं, हम क्या कह दें, फिर भी आप थोड़ा बहुत। एक बार क्या हुआ, कुछ माताएं तो यूं ही झूमती रहती हैं। उसमें एक बार क्या हुआ, कलश यात्रा थी, भागवत जी के लिए हम गए थे। हाँ। तो कलश यात्रा थी तो हम रथ पर बैठे थे, तो रथ के पास ही वो सिर में मटका लिए यूं यूं हाँ, ऐसे ऐसे झूम बराबर कर रही थी। तो बहुत लोग नारियल तोड़ तोड़ के उनके ऊपर ऐसे पानी का छिड़काव कर रहे थे, पर वो भूत उतरे ही ना। तो फिर हमने किसी से कहा कि कह दो कि पायल कहाँ है तुम्हारी? तो किसी ने जाकर बोला तुम्हारे एक पाँव की पायल कहाँ गई? तुरंत उसने दूसरा पाँव देखा। तो कुछ लोग असली होते होंगे, भगवान जाने, होता होगा कुछ शक्ति प्रवेश करती होगी, राम जाने, पर कुछ लोग तो यूं ही मस्त आनंद में रहते हैं, उनको भी मौका मिलता है, कभी शराबी नहीं झूमता ऐसे ऐसे, उसको भी लगता मैं भी देखूं क्या मजा है इसमें, तो झूम झूम के देख लेती है बेचारी। धन्यवाद। खुश रहिए।